हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो बच्चों आप सबका स्वागत है। तो बच्चों हम लोग इस चैप्टर में भी सेपरेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले क्लास में क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन से सेपरेशन करने का टेक्निक हमने पढ़ा था। आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है और इस डिस्टिलेशन से हम कैसे सबस्टांसेस को अलग अलग करते हैं। अब ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इस डिस्टिलेशन से बच्चों दो मिसिएबल लिक्विड को अलग करने का यह टेक्निक है। अब ये मिसिएबल लिक्विड क्या होते हैं और इमिसिएबल लिक्विड क्या होते हैं, थोड़ा सा पहले इसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मिसिएबल लिक्विड क्या है। जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, मिसिएबल मतलब क्या हो जाए कि दो लिक्विड आपस में मिक्स हो जाए और वह दोनों क्या करें, एक लेयर का निर्माण करें। मतलब जब दो लिक्विड आपस में मिल जाए तो आप उसमें पता नहीं लगा सकते हो कि पहला लिक्विड कौन सा है और दूसरा लिक्विड कौन सा है। तो इस तरह से जो लिक्विड मिक्स होकर के एक लेयर का निर्माण कर लेते हैं, तो उस तरह के लिक्विड को क्या कहते हैं हम लोग, मिसिएबल लिक्विड कहते हैं। जैसे आप पानी में क्या करोगे, आप अल्कोहल मिला दो आप, या पानी में क्या कर दो आप, एसीटोन मिला दो आप, तो आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि पानी कौन सा है और लिक्विड कौन सा है, और एसीटोन कौन सा है, या आपने मिलाया था अल्कोहल मिलाया था अल्कोहल कौन सा है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, एक लेयर का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह के लिक्विड को हम मिसिएबल लिक्विड कहते हैं। इसी तरह से दूसरा होता है इमिसिएबल लिक्विड। नाम से स्पष्ट हो रहा है, इमिसिएबल मतलब जो आपस में मिक्स ना हो। जैसे आप पानी में क्या करो, आप मस्टर्ड ऑयल सरसों तेल मिला दो आप, या पानी में पेट्रोल मिला दो, तो क्या वो दोनों आपस में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, है ना। तो वो दोनों आपस में नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसको कितना भी अच्छे से मिला दो तो देखोगे कि पानी कभी ऊपर चले जाएगा, कभी तेल नीचे चले जाएगा। मतलब जिसका जितना है ना डेंसिटी होगा उसके अनुसार से वो ऊपर या नीचे होगा, है ना। तो उस तरह से यह लिक्विड क्या होगा, इमिसिएबल लिक्विड का निर्माण करता है। तो इस लिक्विड को अलग करने के लिए अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, वो है सेपरेटिंग फनल विधि के द्वारा इसको अलग किया जाता है। और जो मिसिएबल लिक्विड है उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग करते हैं। चलो सबसे पहले हम दोनों लिक्विड के बारे में जान लेते हैं कि मिसिएबल लिक्विड क्या होते हैं और इमिसिएबल लिक्विड क्या होते हैं। फर्स्ट हमारा है मिसिएबल लिक्विड्स। Those liquids which mix together in all proportion and form a single layer are called miscible liquid। क्या कह रहा है कि those liquids which mix together in all proportion, कि वे लिक्विड जो आपको क्या हो, किसी भी अनुपात में मिलाए उसको हम तो पूरी तरह से मिल जाए, एंड फॉर्म अ सिंगल लेयर, और एकल लेयर का निर्माण करे, है ना। तो उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, मिसिएबल लिक्विड कहते हैं। जैसे देखो आप, है ना, मैंने उदाहरण बताया था आपको कि वाटर एंड अल्कोहल, यह वाटर और अल्कोहल क्या है, आपको मिसिएबल लिक्विड है। दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं तो दोनों में अलग अलग लेयर का पता नहीं चलता है, और इस तरह से क्या करता है वो, आपको सिंगल लेयर का सॉल्यूशन तैयार करता है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हो गया आपको वाटर एंड एसीटोन, है ना। तो वाटर में आप अल्कोहल मिलाओ या वाटर में आप एसीटोन मिलाओ, तो इस दोनों से क्या होगा आपको, तो सिंगल लेयर का लिक्विड बनेगा। तो वह लिक्विड क्या होगा आपको, या उस लिक्विड को या मिक्सचर को वह क्या कहलाएगा, आपको मिसिएबल लिक्विड्स कहलाएंगे, ठीक है। क्या है कि मिसिएबल लिक्विड forms a single layer upon mixing।
मैंने बताया ही कि मिक्सेबल लिक्विड क्या करते हैं, तो सिंगल लेयर का निर्माण करते हैं। कब? जब उसको हम मिक्सिंग करते हैं, तो मिक्सिंग करने के बाद वो सिंगल लेयर का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है अ मिक्सचर ऑफ मिक्सेबल liquids can be separated by a technique known as fractional distillation। नेक्स्ट पॉइंट क्या करा है कि यह जो मिक्सचर ऑफ मिक्सेबल लिक्विड है, जैसे यहाँ पर हमने वाटर और अल्कोहल को मिलाया, वाटर या एसीटोन को मिलाया, तो इसको हम कैसे अलग अलग करेंगे? तो इसको अलग करने के लिए क्या टेक्निक है? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। अभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, तो अभी हम पढ़ने वाले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमिसिएबल लिक्विड। अब ये इमिसिएबल लिक्विड क्या है, तो देखो, दोज लिक्विड्स which do not mix with each other and forms a separate layer is known as immiscible liquid। क्या कह रहा है कि दोज लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर, जो आपस में मिक्स नहीं होता हो, एंड फॉर्म्स ऑफ सेपरेट लेयर, अलग अलग लेयर का निर्माण कर लेता हो। जैसे आप क्या करो, तो जैसे आप देखो, इस तरह से आप एक टेस्ट ट्यूब ले लो। आप इस टेस्ट ट्यूब में क्या करो, सबसे पहले आप पानी डाल दो। आप यहां तक आपने पानी जिसमें भर लिया, इसमें वाटर है। अब इसमें आप क्या करो, आप तो इसमें आप मस्टर्ड ऑयल डालो। अब जैसे मस्टर्ड ऑयल डालोगे, तो मस्टर्ड ऑयल देखोगे इसके ऊपर में आपको यहाँ पर ये ऑयल आ जाएगा आपको। तो जैसे ऑयल आ जाएगा, तो दोनों का लेयर क्या होगा, अलग अलग लेयर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस दोनों को हम आसानी से सेपरेट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, सेपरेटिंग फनल है ना, या उसको नॉर्मल सा डिकेंटेशन भी करेंगे तो उससे वो भी अलग हो जाएगा आपको। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, तो इसका एग्जाम्पल हो गया वाटर एंड ऑयल, वाटर एंड पेट्रोल। यह दोनों के दोनों का क्या है बच्चों, तो यह दोनों के दोनों इमिसिएबल लिक्विड है। क्यों इमिसिएबल लिक्विड है, क्योंकि दोनों क्या करते हैं, जब आपस में मिलाते हैं तो अलग अलग लेयर का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह से यह क्या हो गया आपको, तो इमिसिएबल लिक्विड हो गया। अब इसको अलग कैसे करेंगे, देखो क्या करना है, अ मिक्सचर ऑफ immiscible liquid can be separated by separating funnel। अब इसको अलग कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर जो अलग अलग तरह के लिक्विड है, जो अलग अलग लेयर का निर्माण करता है, उसको हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग फनल के द्वारा अलग अलग करेंगे हम। अब ये सेपरेटिंग फनल के द्वारा कैसे अलग करेंगे, तो आगे हम एक नए टॉपिक में हम पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जब दो अलग अलग लिक्विड को आपस में मिलाते हैं, तो दो अलग तरह के लिक्विड का निर्माण करता है। एक होता है मिक्सेबल लिक्विड, एक होता है इमिसिएबल लिक्विड। मिक्सेबल लिक्विड क्या होता है,
कि जो लिक्विड आपस में मिक्स हो जाते हैं और सिंगल लेयर का निर्माण करते हैं वह मिसेबल लिक्विड है, और जो दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते हैं और अलग अलग लेयर का निर्माण करते हैं वह क्या कहलाता है, आपको इमिसेबल लिक्विड कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेपरेशन पढ़ेंगे अब कि मिसेबल लिक्विड को कैसे अलग करेंगे। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टेक्निक है सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या है सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कैसे हम सब्सटेंस को हम अलग करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या कर रहा है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ separating two or more miscible liquids by distillation। बच्चों इससे पहले हमने डिस्टिलेशन टेक्निक पढ़ा था कि जिस डिस्टिलेशन टेक्निक से हमने क्या किया, जो वाटर और साल्ट का जो सोल्यूशन था उसमें से हमने क्या किया, दोनों को सेपरेटली अलग अलग किया था। तो वह टेक्निक क्या कहा था, तो डिस्टिलेशन कहा था। तो सेम यहाँ पर डिस्टिलेशन टेक्निक से क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर जो अलग अलग मिसेबल लिक्विड है उसको हम अलग करेंगे। लेकिन इस डिस्टिलेशन टेक्निक में क्या करें, थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे। वो चेंजेस क्या है, आगे कह रहा है द डिस्टिलेशन being collected boiling of different temperature। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि द डिस्टिलेट बीइंग कलेक्टेड इन फ्रैक्शनल बॉइलिंग ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर। अब यहाँ पर जो डिस्टिलेट प्राप्त होगा, अब डिस्टिलेट क्या, अब हम जैसे ही हम मिसेबल लिक्विड को अलग करेंगे तो इसमें से क्या होगा, आपको वाटर अलग होगा, आपको इसमें से अल्कोहल अलग होगा। अब ये दोनों जो अलग अलग होगा, यह जो मान लीजिए पहले अल्कोहल निकला तो उसको डिस्टिलेट कहेंगे। तो यह जो अल्कोहल और वाटर अलग होगा, अलग अलग टेम्परेचर पर क्या होगा, वो अलग अलग होगा। अब ये टेम्परेचर क्या होगा, तो वह टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना। जिसका जितना बॉइलिंग पॉइंट होता है वह उस बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, आपको सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या करा है, द सेपरेशन ऑफ टू miscible liquids depends upon the difference in their boiling point। कह रहा है कि द सेपरेशन ऑफ टू मिसेबल लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब का जो मिसेबल लिक्विड है, उस मिसेबल लिक्विड को हम क्या करेंगे, जो अलग अलग करेंगे, अलग अलग करने का हमारा तरीका क्या होगा, तो उस जो दो लिक्विड होगा उस दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट में बहुत अधिक का अंतर होगा। अगर उसमें बहुत कम का अंतर होगा तो उसको हम अलग अलग इस टेक्निक से नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत अधिक अंतर होना चाहिए। अगर किसी दो लिक्विड जो आपस में मिक्स होकर के सिंगल लेयर का निर्माण करता है और उसके पीछे बॉइलिंग पॉइंट का अंतर अधिक का हो, तो उसको क्या करेंगे, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो आप, अ मिक्सचर ऑफ वाटर and alcohol
कैन बी सेपरेटेड बाय दिस टेक्निक। अब क्या है कि जो वाटर और अल्कोहल है उसको क्या कर सकते हैं हम इस टेक्निक के द्वारा हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। अब क्या आप देखो यहाँ पर हमने क्या किया इसमें, तो एक हमने राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया। हमने इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने क्या किया, तो जो अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर था उस अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को हमने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर देखो यह फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या किया हमने, तो बहुत सारे बीट्स हमने कंकड़ पत्थर या मोती डाल के हमने क्या किया, हमने यहाँ पर फ्रैक्शन डेवलप कर दिया। अब इस फ्रैक्शन में क्या करेंगे हम, है ना, तो इस फ्रैक्शन को आगे हमने यहाँ पर थर्मोमीटर लगा दिया ताकि हम उसका टेम्परेचर देखते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा। अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्या किया, हमने तो कंडेंसर लगा रखा है, ठीक है। जैसे आपने देखा था वहाँ पर भी हमने जो डिस्टिलेशन दिखा था उसमें भी हमने कंडेंसर का उपयोग किया था। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट अलग बीकर है जिसमें क्या होगा, डिस्टिलेट कलेक्ट होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, तो जो अल्कोहल और वाटर है उसके मिक्सचर को हम गर्म करते हैं। जैसे ही हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर देखो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री से। तो जैसे ही गर्म करेंगे तो जैसे इस सोल्यूशन का टेम्परेचर 78 डिग्री से होगा तो उसमें जो अल्कोहल है, अल्कोहल क्या होगा, आपको वेपोराइज होगा। जैसे ही वेपोराइज होगा तो क्या होगा, ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम देख रहे हो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से ऊपर बढ़ने लगेगा। अब यहाँ पर देखो 80 डिग्री सेल्सियस है, फिर 79 डिग्री सेल्सियस है, फिर 78 डिग्री सेल्सियस। मतलब जैसे ही यह इस कॉलम से प्रवेश करेगा तो जब यहाँ का टेम्परेचर 78 डिग्री से होगा, है ना, तो वह वेपर क्या होगा, आपको इस कंडेंसर से होकर प्रवेश करेगा। और जैसे ही कंडेंसर से होकर प्रवेश करेगा तो सारा का सारा जो हमारे पास अल्कोहल है वो क्या होगा, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। तब तक यहाँ का क्या टेम्परेचर आपको 100 डिग्री नीचे नहीं किया, इसका मतलब वाटर सारे के सारे यहीं पर है। जितने अल्कोहल थे सारे के सारे अल्कोहल क्या हो गया, आपको उस कंडेंसर होकर के पास होकर नेक्स्ट बर्तन में कलेक्ट हो गया। अब इस बर्तन को डालेंगे, ठीक है। अब फिर इसको गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे तो अब यहाँ का तापमान भी 100 डिग्री से पहुँचेगा और सारे के सारे वाटर भी क्या हो जाएंगे, आपको अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास वाटर और अल्कोहल के जो मिक्सेबल लिक्विड है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे जो पहला इसका उपयोग है तो वह क्या है, इट इज यूज टू सेपरेट मिक्सेबल लिक्विड्स। सबसे जो पहला इसका उपयोग है वह क्या है, मिक्सेबल लिक्विड को अलग अलग करना। दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है, तो इट इज यूज टू सेपरेट क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल क्या है, तो जो पेट्रोलियम है, इट इज यूज टू सेपरेट क्रूड ऑयल इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स like kerosene, पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा, है ना। दूसरा इसका उपयोग है कि जो पेट्रोलियम है उस पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, बाइटुमिन ये सब अलग अलग करने का काम किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग क्या है, तो इट इज यूज टू सेपरेट गैसेज ऑफ द एयर। एयर में जो गैस है उस गैस को अलग अलग करने का हम लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे एयर में क्या है, तो हम लोग जानते हैं एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, बहुत सारे गैस उसमें मिले हुए होते हैं। तो उन गैसेस में से हम अलग अलग गैसेस को अलग अलग करते हैं। तो वह टेक्निक क्या हमारा, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ठीक है। अब यह गैसों को कैसे अलग करते हैं तो इसके बारे में हम कल की वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।